वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है हिंदी की। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे संपूर्ण हिंदी का यहाँ पर हम चैप्टर लेकर आए हैं। यहाँ पर हर चैप्टर से यहाँ पर वो क्वेश्चन रहने वाले जो हमारी परीक्षा में छपने वाले हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर पीडीएफ को यहाँ पर कन्वर्ट किया। यहाँ पर 500 यहाँ पर टॉप क्वेश्चन रहने वाले। यहाँ पर आपको पूरी हिंदी के जितने सारे चैप्टर हैं, यहाँ पर सारे ही चैप्टर यहाँ पर कवर रहने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पर जो हमारी परीक्षा में दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पर हर प्रकार का ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा जो हमें परीक्षा में देखने को मिलता है। साहित्य हो चाहे हमारा वर्णमाला हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा की सारा देखने मिलेगा। यहाँ पर वो पीडीएफ है यहाँ पर जो हमारी एग्जामपुर चैनल के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ पर क्या है रिपीट करा रहा हूँ, यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरे चैनल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो परीक्षा आप देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो वीडियो देखा था उससे मुझे यहाँ पर कुछ मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्णमाला है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर आप बताइए, आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर कहा जाता है, बोलिएगा। यहाँ पर दिया पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वर्ड कहा जाता है या उच्चारण कहा जाता है या पद कहा जाता है या फिर शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे वर्ड। जो हमारी वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई को यहाँ पर वर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। यहाँ पर दिया है किस समूह में यहाँ पर सभी स्वर दीर्घ हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है ई ए ओ ओ, ठीक है। और यहाँ पर अगला दो बी ऑप्शन है हमारा ला रि आ ई उ। तीसरा ऑप्शन है हमारा सी आ उ ओ ए। चौथा ऑप्शन है हमारा आ ई उ ऋ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जिस दीर्घ स्वर यानी जिसमें हमारे सारे बड़े अक्षर मिले हों, वही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई ए ओ आओ, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस समूह में यहाँ पर बड़ों का उच्चारण मूर्धन से किया हुआ है। यहाँ पर मूर्धन से किया हुआ है, बड़ों का उच्चारण किससे किया हुआ है, मूर्धन से किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा मूर्धन से क्या है, स ह च छ स। और दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है सा ऋ ट ठ। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमें स थ द। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अ ख ग घ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का जवाब देकर ही चलना है। और यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ई च छ ज झ उम, ठीक है। आदि उच्चारण किससे होता है, ठीक है। आदि उच्चारण किससे होता है, तो हमें देखना है आदि का उच्चारण किससे होता है। यहाँ में ऑप्शन दिया है कंठ से होता है, मूर्धन से होता है, तालव्य से होता है या फिर ओष्ठ से होता है। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। तभी यहाँ पर आपका क्या है, जो हमारे आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी, ठीक है। प्रैक्टिस हमारी बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या होता है, कोई भी हो जब हम लिखते हैं तो हमें लिख के ही चलना चाहिए। इससे हमारा माइंड में यहाँ पर ज्यादा देर तक हमारा जो माइंड होता है वो किसी जो चीजों को याद कर पाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैंने यहाँ पर बताया चौथा क्वेश्चन कहता है ई च छ ज झ म आदि का उच्चारण किससे होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आदि का उच्चारण हमारा होता है तालव्य से होता है, ठीक है। आदि का उच्चारण हमारा तालव्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा ज्ञ वर्ड किन दो ध्वनियों का मेल है। जो हमारा ज्ञ वर्ड है वो किन दो ध्वनियों के मेल से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है ज प्लस वहां दिया हुआ है। और बी ऑप्शन कह रहा है ग य होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है ग या ज होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ज वर्ड है हमारा किससे बना होता है, हमारा ज उमा से बना होता है, ठीक है। ज और वहां से बना होता है। अगला आता है हमारा ऑप्शन सिक्स। ऑप्शन हमारा जो सिक्स क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारा सिक्स क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, इनमें से अनुनासिक ध्वनि किन शब्द में है। इस यहाँ पर पूछा हुआ है हमसे कि अनुनासिक जो ध्वनि है किन शब्द में होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें अंधेरा है, अंग है, अंगद है और पंच है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुनासिक ध्वनि है वो किसमें है,
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इधर राइट आंसर, क्योंकि अंधेरे में हमारी क्या होती है, अनुनासिक ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है। जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो हम हमारा जो याद करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखेंगे हमारा जिन व्यंजन, 7 क्वेश्चन हमारे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई जो हमारी श्वास होती है, जो हमारी सांस निकलती है तीव्र गति से, यहाँ पर क्या होगा, तीव्र गति से स्वर यंत्र मुख, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मुख पर जो संघर्ष उत्पन्न करती है वह उसे क्या कहते हैं, जो संघर्ष उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं वर्त कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा वर्त व्यंजन कहते हैं, स्वर यंत्रमुखी या फिर काकल्य व्यंजन कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं या फिर मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारी तीव्र आती हुई सांस होती है उसका हमारा तीव्र आते हुई सांस जो यंत्र मुख या संघर्ष उत्पन्न कराती है वही हमारे क्या हो जाएगी, हमारे स्वर यंत्र मुखी यहाँ पर या फिर काकल्य व्यंजन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यहाँ पर आपको हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। उन हर प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है और ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको 500 क्वेश्चन की पीडीएफ कराऊंगा। यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर 2 वीडियो में 500 क्वेश्चन की, 2 या 3 वीडियो में यहाँ पर 500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको कवर करा दूंगा। और वहां पर आपको एग्जाम में जाकर जब आप एग्जाम में पेपर दोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा यहाँ पर हम कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ है, यहाँ पर आपको जो एग्जाम में यहाँ पर छपने ही छपने वाला है। अब देखिएगा हमारा क्या है, 8वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं, यानी जो हमारी जीभ है ऊपर के मसूड़ों को उत्पन्न, मतलब जो हमारी स्पर्श करती है तो हम उसे उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा वर्त व्यंजन कहते हैं, जीवा मूलक कहते हैं, या फिर हम दंत व्यंजन कहते हैं, या फिर कंठ व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वर्त, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट हो जाएगा हमारा, वर्त व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ड का व्यष्टिश रूप क्या है, जो व्यष्टिक्स है वो क्या है हमारा, तो हमसे पूछा है ओष्ठ, स्पर्श, अल्पविराम, अघोष या फिर अनुनिर्नुनासिक है, ठीक है। जो हमारा वा वर्ड आता है यानी आपने पढ़ा होगा, जो आपने यहाँ पर इसकी सारणी पढ़ी होगी तो वहां पर जो हमें सारणी दी हुई है उसी से पूछा है यहाँ पर, जो हमारा वा वर्ड है कि सारणी में व्यष्टिश रूप इसका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे इसका व्यष्टिश रूप क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमें दिया है ओष्ठ दिया, स्पर्श दिया, अल्पप्राण दिया, अघोष और निर्नुनासिक दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन कहता है ओष्ठ दिया, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक। और अगला तीसरा ऑप्शन हमें क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन है दंतोष्ठ, स्पर्शी या फिर संघर्षी, अल्पप्राण या फिर क्या हो जाएगा हमारा अघोष हो जाएगा, या फिर हमारा निर्नुनासिक हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर हेडलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको आंसर समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, चौथा ऑप्शन हमारा ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, और यहाँ पर क्या है हमारा अघोष है, निर्नुनासिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बी हो जाएगा हमारा क्या है, ये हमारा ओष्ठ है, स्पर्शी है, अल्प प्राण है और घोष है, और यहाँ पर ये हमारे क्या हो जाएगा निम्ननासिक है, ठीक है। ये हमारे क्या है निम्ननासिक। इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर आपको मात्र 500 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको पूर्ण हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, और आपको ऐसा नहीं है बाहर से कुछ मिलेगा, बस आप इन्हें 2 बार देख लेना, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को 2 बार देख लेना। दावा के साथ कह सकता हूँ आप हिंदी में फुल मार के आएंगे। बस 1-2 क्वेश्चन है, मान लो 37 नंबर की हिंदी आती है, आप 30 तो पक्का मार आएंगे। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा हो जाता है, डाउट में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारे निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, पूछा है कि निम्न में से बताइए कौन सा समूह सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला है हमारा मतलब 10वां क्वेश्चन है, और यहाँ पर ओष्ठ है, प म ब भ, कंठ से क्या है क ख ग घ, और मूर्धन्य से क्या है च छ ज झ, और वर्ष से क्या है न ल र स, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, यानी कि हमारा मूर्धन्य च छ ज झ, यानी जो मूर्धन्य है वो क्या है, हमारा मूर्धन्य है वो क्या है च छ ज झ। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इधर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से 11वां क्वेश्चन क्या कहता है,
हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग किया गया, यानी अनुनासिक, अनुनासिक जानते हैं जिन पर क्या होता है, अनुनासिक यानी जिन पर क्या होता है चंद्र बिंदी लगी होती है, जो हमारा अनुनासिक होता है उन पर क्या होता है चंद्र बिंदी लगी होती है, तो समझ लीजिए वहां पर हमारा क्या होता है अनुनासिक होता है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पहले ही बता दें, जो हमारी चंद्र बिंदी होती है वो हमारा क्या होता है अनुनासिक होता है, जैसे चांद आ गया, सांस आ गया, ऐसे बहुत सारी हैं, ऐसा आंत आ जाता है, ठीक है। जिस पर चंद्र बिंदी लगी होती है वो क्या होता है हमारा अनुनासिक आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त अक्षर, जो हमारा संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं, ठीक है। जो संयुक्त अक्षर है हमारे व्यंजन है जो कौन से हैं, निम्न में से कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा छात्र ज्ञासरा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा प फ ब भ, तीसरा ऑप्शन है स स स ह, चौथा ऑप्शन है यारा लबा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा संयुक्त अक्षर है च त्र उम स्र, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा छ त्र ज्ञ और स्र। यहाँ पर हमारे क्या है संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं, चार होते हैं, ये आपको आपको पता है कितने होते हैं, चार होते हैं हमारे संयुक्त स्वर, ये आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, द्रग में क्या है, द्रग वर्ड का विच्छेद क्या है, ठीक है। जो हमारा द्रग का वर्ड का विच्छेद क्या है, जो हमारा द्रग शब्द है उसका विच्छेद क्या है, इसका अलग अलग यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसका विच्छेद क्या होगा। इसका है द ऋ ग अ, द अ उ, द अ उ ग, या फिर हो जाएगा द ऋ ग और द र अ उ ग अ। इसमें से हमसे पूछा है कि द्रव्य का वर्ड विच्छेद बताइए, तो यहाँ पर हमारा वर्ड विच्छेद यानी शब्दों इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो किन शब्दों से बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें पता करना है, ये हमारे किससे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से तालव्य वर्ड कौन सा है। यहाँ जो हमारा तलवे से बोला जाता हो वो वर्ड कौन सा है, जो हमारा वर्ड पे तलवा, जो हमारा जीभ है वो तलवे पर लगती हो, आप यहाँ पर बोल के भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा शो करेगा, यानी चा, चा ता ज टा, यानी चा, जो हमारा चा है अगर हम बोलेंगे चा तो हमारी जीभ है तलवे के ऊपर लग रही है, तो समझ लीजिए हमारा तालव्य कौन सा हो जाएगा, यानी हमारा चा हो जाएगा, चा इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आता है हमारा और ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो हम इसे कैसे पहचान करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या 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 बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है व्यंजन वर्णों के तीसरे, व्यंजन वर्णों के तीसरे चौथे और पांचवे व्यंजन क्या होते हैं, सघोष होते हैं, क्या ये सत्य है। व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं, सभी विसर्ग अघोष हैं। यहाँ पर हमारी जो सारणी होती है वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहने वाला है, यानी हमें दिया गया है व्यंजन वर्णों के तीसरे, यहाँ पर क्या किया है व्यंजन वर्णों के तीसरे चौथे और पांचवे जो हमारे व्यंजन होते हैं वो सघोष होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। अब हमारा चौथा ऑप्शन क्या कहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, का, यहाँ पर क्या है, का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है, यानी हमसे पूछा गया है का व्यंजन के विसर्ग में निम्न में से कौन सा सही युग्म है, ठीक है। सही युग्म पूछा है। अल्प प्राण पहला फर्स्ट हमसे क्या कहता है, अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, दूसरा कहता है महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ ध्वनि, तीसरा कहता है अल्पप्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनि, चौथा कहता है महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनि। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए, ठीक है।
अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठध्वनि। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आप पढ़ते हुए आए हैं तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस क्या है, आपकी प्रैक्टिस ही कराई जा रही है, समझ लो। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के मुख्य कौन से भेद हैं। स्पर्श संघर्षी है, नासिक है, पाश्रव है, उत्क्षिप्त है या फिर प्रकंपित है और संघर्षहीन है और संप्रवाह है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, यहाँ पर कहता है स्पर्शी, स्पर्श संघर्षहीन, नासिक है, पाश्रव है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, यहाँ पर संघर्षहीन और संप्रवाह। यानी कि हमसे पूछा है, हमसे पूछा है, ठीक है। एक ही जैसे ऑप्शन फीड कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर ये सारे एक ही जैसे ऑप्शन फीड हो गए। यहाँ पर स्पर्श स्पर्श संघर्षी, नासिक्य है, पाश्रव, उत्क्षिप्त, प्रकंपित और संघर्षहीन सप्रभा। तो स्पर्श संघर्षी ये हमारे एक ही जैसे यहाँ पर ऑप्शन फीड हो गया। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये वाला ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। ये वाले सारे ही राइट है, यहाँ पर एक ही जैसे फीड हो गए हैं। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा कथन है वो गलत है, ठीक है। आपको यहाँ पर गलत है वो कथन, वो गलत कथन को यहाँ पर छांटना है। आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चन की पीडीएफ है, यहाँ पर मैं 5 वीडियो के अंदर कवर करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर विकल्प बाय विकल्प यहाँ पर आपको करा सकता हूँ जल्दी में, ठीक है। आगे मैं ऐसा ही कराने वाला हूँ, विकल्प बाय विकल्प, सारे विकल्प को नहीं पढ़ूंगा। आपको देखते जाना है, आंसर को क्लिक करके हम कमेंट में मारते जाना कि यहाँ पर इसका आंसर का ये आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा गलत, यहाँ पर हो जाएगा हमारा नंबर बी, यानी सा और वाह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं अलग अलग कराऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी ज्यादा क्लास हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जहाँ पर मैं विस्तार से एक्सप्लेन करना होगा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर हमारा खड़ी, हम यहाँ पर हमें क्वेश्चन है खड़ी वाले व्यंजन, ठीक है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, कैसे बनाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे खड़ी पाई वाले व्यंजनों को हटाकर, ठीक है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को हटाकर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ कंठ से लेकर विवर के उच्चरित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पर पूछा है कि उसका सही अनुक्रम क्या होगा। इसका सही अनुक्रम हो जाएगा हमारा कि जो हमारा कंठ, तालव्य, वर्त, दंत, ओष्ठ, ठीक है। हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेल नहीं खाता, सुमेलित नहीं है, यानी जो मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, टा। टा का उच्चारण दंत से है, ठीक है। टा का उच्चारण दंत से नहीं, टा का उच्चारण दंत से नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है कि हमारा किस वर्ग के सभी ध्वनियां मूर्धन्त है, किस वर्ग की सभी ध्वनियां हैं वो क्या है, मूर्धन्त है। तो हमसे पूछा है कि मूर्धन्त मूर्धन्त है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा 4D, ठीक है। ट ठ ड ढ स, ये क्या है हमारी मूर्धन्त है। ये सारी ध्वनियां क्या है हमारी मूर्धन्त है। यहाँ पर सारी ध्वनियां हमारी मूर्धन्त रहने वाली है। 23 नंबर क्या क्या है, मूर्धन्त, अल्पप्राण, अघोष, बड़, उच्चा वो उदाहरण कौन सा है। जो पूछा है मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष, बड़ का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा उदाहरण हो जाएगा यानी ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट। आता है हमारा तालब महाप्राण। यहाँ पर आपकी सारी वर्णमाला चैप्टर से लेकर यहाँ पर सारे के सारे कवर होने वाले हैं, ठीक है। आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर ये हमारा अभी तो वर्णमाला का चैप्टर चल रहा है, यहाँ पर अलग चैप्टर यहाँ पर आपको देखने को सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या है हमारा अगला आता है, हमारा क्वेश्चन नंबर आता है हमारा तालब्य महापुराण। यहाँ पर हमारा क्या है, तालब्य महापुराण
घोष वर्ड का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर हमारा घोष वर्ड का उदाहरण हो जाएगा झ, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग घ ड ठ थ निम्न में से कौन सा अघोष व्यंजन है? कितने अघोष, यहाँ पर पूछा है कि अघोष व्यंजन है, यहाँ पर इसमें कौन से अघोष व्यंजन है? ऐसे ये हमारे वर्ड दिए 5 में से कौन सा अघोष व्यंजन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अघोष कौन सा हो जाएगा? सी। हाँ, यहाँ पर हमारे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आते हैं, ठीक है, 26 नंबर पे आता है हमारा कि हमारे 26 नंबर, मूर्धन्य महापुराण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? तो हमारा हो जाएगा बी, ठ। यहाँ पर कौन सा है? ठ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर चलना है प्रैक्टिस के साथ साथ हाई प्रैक्टिस रेट, ठीक है। यहाँ पर तालब्य महापुराण अघोष महापुराण वर्ड का उदाहरण कौन सा है? वर्ड का उदाहरण तालब्य महापुराण अघोष वर्ड का जो हमारा व्यंजन है वर्ड का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है, बताइएगा भाई कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा छ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? उद्धान शब्द का वर्ड विच्छेद क्या होगा? उद्धान शब्द का वर्ड विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा हमारा उद्धान वर्ड का क्या हो जाएगा हमारा? उ द य अ न अ, उद्धान का हो जाएगा, ठीक है, उद्धान का हो जाएगा ये हमारा वर्ड विच्छेद। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शब्द में ऋद स्वर नहीं है? किस शब्द में ऋद स्वर नहीं है? तो हमारे ऋद स्वर आज में नहीं है। जो हमारा आज दिया हुआ है इसमें क्या है? जो हमारा आज दिया हुआ है इसमें हमारा ऋ इसका इसका स्वर नहीं है, ऋ का स्वर इसमें नहीं है आज में। आप देख सकते हैं कृष्ण में भी है, कृष्ण में भी है और दृष्टि में भी है, तो आज में कोई भी ऐसी मात्रा नहीं लगी हुई है छोटे बड़े आ के अलावा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ हमारा अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सही है? कौन सा उत्तर है जो सही है? यहाँ पर हमें क्वेश्चन उत्तर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें 3। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे क्या हो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों ही यहाँ पर क्या रहने वाले हैं? यहाँ पर सही रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या हमारा अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ड का वर्ड का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से क्या होता है? बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। यानी हमारे तीनों ही क्या करते हैं? मेल खाते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? तीनों ही मेल खाते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भूवर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? हमारा क्या है? भूधार्य क्या हमारा क्या होगा? भूधार्य का हमारा क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? भूधार्य का हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा भू प्लस ऊर्ध्व, ठीक है, भू प्लस ऊर्ध्व। और हमारा क्या अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द्वापी, द्वापी का कब हो जाए हमारा? द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी अब हमारी संधियां आ गई हैं। अभी तक हमारा वर्णमाला चल रहा था लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या है? संधि हमारे स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आपको सारे चैप्टर बाई चैप्टर मिलने वाले, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, उस डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आता है अगला क्वेश्चन हमारा, द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वापी का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर द्वापी का संधि विच्छेद हुआ है दो प्लस अपी, दो प्लस अपी हो जाएगा। द्वापी का संधि विच्छेद हो जाएगा दो प्लस अपी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पितुरिक्षा। यहाँ पर हमारा अगला हमारा क्वेश्चन है पितुरिक्षा, ठीक है। पूछा है कि बताइए पितुरिक्षा में कौन सी संधि है? पितुरिक्षा, पितुरिक्षा में यहाँ पर कौन सी संधि रहने वाली है? तो यहाँ पर आप देखेंगे विसर्ग संधि रहने वाली, ठीक है। कौन सी संधि रहने वाली यहाँ पर? विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि में 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा अगली हमारी क्या रहने वाली है? चौथे नंबर क्वेश्चन हमारा, गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यानी गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर हमारी कौन सी गृह गच्छति में कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर हो जाएगी गृहम गच्छति, गृह गच्छति का हो जाएगा गृहम गच्छति, यानी ऑप्शन इज द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा दैत्य प्लस अरी, दैत्यारी एक उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है? इसमें कौन सी संधि है? दैत्यारी में कौन सी संधि है? बताइए भाई, कौन सी संधि आप इसमें बताइएगा। तो इसमें हो जाएगी हमारी स्वर संधि, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दुष्प्रकृति। अगला क्वेश्चन हमारा दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। दुष्प्रकृति शब्द का क्या है? संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दू प्लस
दू प्लस प्रकृति, ठीक है, दू प्लस प्रकृति इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, अब आता है बृहस्पति का, ठीक है, बृहस्पति जो हमारा बृहस्पति का क्या है, संधि विच्छेद कीजिए, बृहस्पति का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बृह धन पति, ठीक है, बृह धन प्लस पति, ये हो जाएगा हमारा आंसर, तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर। अब आता है स्व सत्यतु, स्व स्तु, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि हो जाएगा हमारा स्वस्ति प्लस अस्तु, स्वस्ति प्लस अस्तु। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के साथ में चलना है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 500 क्वेश्चन है हमारा, अगले वीडियो पूरी यहाँ पर हम लगभग 3 या 4 वीडियो यहाँ पर कवर करेंगे, 500 क्वेश्चन 100 वीडियो यहाँ पर आपको टॉप क्वेश्चन के साथ लेके चलेंगे, हर चैप्टर यहाँ पर रहने वाला है, सारे सारे यहाँ पर चैप्टर आपकी कंप्लीट रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा है कि यदि स्वर संधि कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है, बताइए कौन सा संधि कहलाती है, आ या आ और ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है, कौन सी कहलाती है, ठीक है, हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी क्या है, ये हमारी गुण संधि कहलाती है, ये हमारी गुण संधि कहलाती है, यानी स्वर संधि हमारी ये गुण संधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की जो संधि होगी कौन सी संधि होगी, जो उनके मध्य में संधि होगी कौन सी संधि होगी यहाँ पर, तो उसकी हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि, ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, व्यंजन संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, अगला क्वेश्चन बजारूपन, बजारूपन का क्या है, संधि विच्छेद क्या होगा, हमसे पूछा है कि बजारूपन का क्या है, संधि विच्छेद क्या रहने वाला है, ठीक है, बजारूपन का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बजारूपन का संधि विच्छेद हो जाएगा बाजार, बाजार प्लस ऊ प्लस पन, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाजार प्लस ऊ प्लस पन, यहाँ पर बजारूपन का हमारा क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन है, वैष्णव का संधि विच्छेद क्या होगा, वैष्णव का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी वैष्णव प्लस ए, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा द्वंग चल, अगला क्वेश्चन हमारा द्वंग चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी हमसे पूछा है द्वंग चल का हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि द्वक हमारा कौन सा हो जाएगा, द्वक प्लस अंचल। अब आता है हमारा हर्षोल्लास, हर्षोल्लास का संधि क्या होगा, हर्षोल्लास में कौन सी संधि है, हर्षोल्लास में हमसे पूछा है कि बताइए कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी स्वर संधि, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा सूर्य उर्मी, सरयूर में, सरयूर में कौन सी संधि है बताइएगा, सरयूर में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हमारी सरयूर में हमारी कौन सी दीर्घ संधि है, दीर्घ हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सख्यागमन, हमारा क्या है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद कीजिए, जो हमारा संधि विच्छेद करना है तो हमारी हो जाएगी सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से हम इन क्वेश्चनों को क्या है रिपीट करते हैं, और यहाँ पर आपको लगाते ही जाना है, यहाँ पर आपको पढ़े हुए हैं, अपने थ्योरी पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर आप अच्छे से लगा लोगे, ठीक है। अगर हमारा 47वां क्वेश्चन क्या आता है, शोध देश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, शोध देश का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सा प्लस उद्देश्य, ठीक है, शोध देश का कौन सा हो जाएगा, सा प्लस उद्देश्य, यानी आ, यानी कि आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ की मात्रा का निर्माण करते हैं हमारे, तो हमारी क्या हो जाएगी, सोद्देश्य, ठीक है। अब आता है हमारा इनमें से, इनमें से, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, हमसे पूछा है निम्न में से बताइए किन शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ठीक है, अब साफ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है 48 में शब्द सही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे क्या है, निरक्षक, यानी सही पूछा है, हमसे पूछा है निरक्षक, निधन इच्छड़ बोला है, यहाँ पर निधन इच्छड़ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ हमारी क्या होगी, निधन इच्छड़। यहाँ पर हमें बताया कि बया धन वृद्ध, तो हमारी वयोधृद हो गया। अभी मैं आपको मैंने बताया था पुनः रुक्ति, तो पुनः उक्ति,
ये हमारे सही हैं, लेकिन हमारी इसमें गलत कौन-सी है? यहाँ इसमें हमारी गलत कौन-सी है? ये वाली हमारी क्या है? निरक्षक हमारी क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या कहता है? निम्नलिखित में से संधि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संधि सही है? निम्न में से कौन सी संधि है जो सही है? ठीक है, बी। यानी कि हमारी इनमें से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सत प्लस नारी बराबर सन्नारी। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी सन्नारी। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? कौन सा संधि शब्द है जो सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा संधि शब्द है जो सही नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा उत्तर प्लस अयन है, उत्तरायन, ये हमारा क्या है? सही नहीं है। उत्तर प्लस अयन है, ये हमारा ये क्या है? हमारा सही नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर डाटा की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नेट नहीं चलता है। आता है हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 51 नंबर। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 51 नंबर कहता है नदागमन। ठीक है, नदागमन शब्द में संधि विग्रह कीजिए। जो नदागमन है उसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप क्या है? कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? इसमें जो हमारे विकल्प है क्या हो जाएगा? यानी धर्म क्या होता है? इसका धर्म प्लस आत्मा, इसका क्या हो जाएगा हमारा? धर्म प्लस आत्मा। ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। कृपक, कृपन में हमारा सही पूर्ण रूपेण वर्ड विच्छेद वाला विकल्प कौन सा रहने वाला? यानी यहाँ पर वर्डों को अलग अलग किया गया है, पूछा है कि आपसे बताइए जो कृप रूपन का सही वर्ड रूपेण है वो क्या होगा? अब बताइए यहाँ पर किसमें क्या रहा होगा? तो यहाँ पर हमारा यहाँ दिया होगा का दिया हुआ, यानी कि जब का पर रा टंगा हुआ है तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी पूरा का हुआ है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या है? ये आधा का है हमारा, तो यानी कि का है उस पर क्या है? रा टंगा होता है हमारा। तो ये हमारा ये आप इससे पहचान सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऋण भी दी हुई है, यहाँ पर पूरा है, तो यहाँ पर रा कैसे टंग जाएगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है उर्मिलेस। उर्मिलेस का हमारा क्या है? शब्द का विग्रह चयन कीजिए। ठीक है, उर्मिलेस का पूछा है, विग्रह चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा उर्मिला प्लस ईस। आंसर हो जाएगा उर्मिला प्लस ईस, यानी ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आता है हमारा मदिरायल। मदिरायला के हमारे क्या है? शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यानी इसका हमसे पूछा है इसका चयन कीजिए संधि विच्छेद का। तो यहाँ पर हो जाएगा मदरा प्लस आयल। ठीक है, ऐसे होता है पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आला होता है, इसका हो जाएगा मदरा प्लस आल। ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है किस शब्द की क्या है? संधि है जो सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो क्या है? सत्य प्लस नारी, यानी आगे मैंने पढ़ाया था सत्य प्लस नारी सन्नारी। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर सत्य प्लस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस शब्द अगला क्वेश्चन हमारा किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि क्या है? सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नदी प्लस अर्पण है, तो नदी अर्पण। ठीक है, नदा अर्पण हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? इसमें संधि विच्छेद का एक कौन सा गलत युग्म दिया गया है? आप इसमें बताइएगा कि संधि का कौन सा युग्म गलत दिया है। तो परो प्लस उपकार, परोपकार ये हमारा दिया हुआ है, गलत ही दिया हुआ है। ठीक है, तो पर प्लस उपकार होता है, इसका क्या होता है? पर प्लस उपकार। यहाँ पर दिया है परोपकार, यानी आ ओ ओ। अब होता है कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली। यहाँ पर हो रहे हैं हमारे, अब हमारे समास स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर समास से लेकर वर्णमाला से लेकर संधि से लेकर यहाँ पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैंने यहाँ पर 500 क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपको पूरा पूरा पूरी पूरी किताब यहाँ पर निचोड़ रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लेंगे तो एग्जाम में यहाँ पर आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर वो शब्द हैं, वो वर्ड हैं, वो क्वेश्चन है, क्योंकि जो यहाँ पर आप क्या है परीक्षा में पूछे ही जाएंगे।
टफ से टफ क्वेश्चन है, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको यह देख लेना है वीडियो। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही प्राउड फील होगा कि मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही फायदा हुआ। ठीक है, अब आता है हमारे कठपुतली में कौन सा है, तो संबंध प्रास है। जो काठ की बनी हुई है जो पुतली, यानी कि जो का की के रारी है नानी ने, यानी संबंध, यहाँ पर संबंध स्थापित करा रहा है। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि पंचवटी, पंचवटी यहाँ पर क्या है, दिगु है। ठीक है, दिया हुआ पंचवटी दिगु है। विद्या भंडार तत्पुरुष है। पर्णकुटी द्वंद्व दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या हो, अथा नियम, अथा नियम यहाँ पर पूछा है कि सही नहीं है अथा नियम, तो अव्यय भाव दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा है, जो हमारा पंचवटी होता है, यानी पंचवटी जिन समास में क्या है, संख्यावाचक होता है, तो वो हमारा क्या होता है, जिसमें संख्या आ जाए वो दिगु होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पंच आ गया। ठीक है, विद्या भंडार, जो विद्या के लिए है भंडार, यानी यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहा है, जो संबंध आता है तत्पुरुष में आता है, तो ये भी राइट आंसर रहने वाला है। यथाशक्ति, आ अनुप्रत्य हर भर यथा यथावत, यथा आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अव्ययी भाव समास रहने वाला है। तो हमारे पास बच्चा कौन सा है, यहाँ पर बता हमारा पर्णकुटी, ये हमारा द्वंद्व समास नहीं हो सकता। ये हमारा ऑप्शन क्या है, यही वाला हमारा ऑप्शन है जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। जो हमसे पूछा है कि नहीं है, तो हमारा ये पर्णकुटी नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा कतर वियोत में कौन सा, कतर वियोत में कौन सा समास है। जो यहाँ पर क्या है, हम पूछा है कतर वियोत में हमारा कि कौन सा समास है। इन 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर तो हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा हो जाएगा, द्वंद, यानी जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है वो हमारा कौन सा होता है, द्वंद होता है। ठीक है, तत्पुरुष तो हो नहीं सकता, ना ही द्विगु हो सकता है। द्विगु में तो यहाँ पर क्या होता है, द्विगु में यहाँ पर संख्या का बोध कराया जाता है। बहुब्रीहि समास होता है, इसमें तीसरे वर्ड का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे वर्ड का अर्थ निकालता हुआ है, एक विशेष अर्थ निकालता है। अगला क्वेश्चन हमारे क्या आता है, निम्नलिखित में से युगों में से एक सही समास की क्या है, दृष्टि से अशुद्ध है। जो समास की दृष्टि है उससे क्या अशुद्ध है, यानी कि यहाँ पर एक समास है वो अलग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक विकल्प है वो अलग दिया हुआ है, यानी 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भरपेट अव्ययी भाव है। ठीक है, और यहाँ पर रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है। ओके, दाल और रोटी द्वंद है। ठीक है, और यहाँ पर चाल चलन अव्ययी भाव नहीं, चाल चलन अव्ययी भाव, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। चाल चलन विभाव नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ अशुद्ध पूछा है तो हमारा अशुद्ध कौन सा हो गया, चाल चलन। पतझड़ में कौन सा समास है, पूछा है कि हमसे बताइए कि पतझड़ में कौन सा समास है। तो पतझड़ में पूछा है कि हमसे, पतझड़ में पूछा है कि हमसे कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखेंगे पतझड़ में हमारा कौन सा समास है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पतझड़ में बहुवीर्य समास, यानी बसंत ऋतु। ठीक है, एक अलग निकल रहा है, यानी बसंत ऋतु, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुवीर्य समास हो जाएगा। ठीक है, वैसे होता है पतझड़, यानी जो हमारा पतझड़ कब होते हैं, जब बसंत ऋतु आती है तभी क्या होता है, पतझड़ होती है। ठीक है, तो उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास होता है। अब आता है सुनीता, सुनीता के, यहाँ पर दिया हुआ है हमें, सुनीता के, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ दिया हुआ, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में से कौन सा घास फूस में समास है। जो घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, घास फूस में कौन सा समास हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि घास फूस में कौन सा, यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा, जहाँ योजक चिन्ह लगा हो वहां समझ लीजिए द्वंद्व समास होता है। अगला समास क्या, अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 65 नंबर क्वेश्चन है, जिन समस्त जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं। समुदाय का बोध कराता है, वो हमारा क्या होता है, दिगु होता है। मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, जिसमें संख्या का बोध हो वो हमारा क्या होता है, दिगु होता है। ठीक है, कौन सा होता है, दिगु होता है। 65 नंबर का हमारा ए ऑप्शन इधर राइट आंसर। अब आता है प्रतिदिन, जहां मैंने बताया या अनुप्रतिवर यथा यथावत, जहां आपको प्रतिदिन दिख जाए तो आप मार दीजिएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब आता है हमारा सुनीता, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त में से कौन सा घास फूस, ये तो हमारे द्वारा रिपीट हो गया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अभी दुगु बताया था। ठीक है, यानी 67 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी द्वंद हो जाएगा, हमारा कौन सा हो जाएगा,
द्वंद्व हो जाएगा। जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाता है। जिसमें संख्यावाची होता है वो हमारा क्या हो जाता है, द्विगु हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा सूचीवन। यहाँ पर क्या हमसे पूछा है, इसमें यहाँ पर मेल करिए, निम्नलिखित में से फर्स्ट को सेकंड सूची से मेल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेल करना है गिरिधर, देश विदेश, तो यहाँ पर आपको जो पता है वो मेल कर लीजिए, बाकी बचा हुआ खुद ही हो जाएगा। हमारे क्या यथाशक्ति, यानी आ अनुप्रति हर भर यथा यथावत, यथा यथावत आता है हमारा अव्ययीभाव में, तो इसका मेल इसी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है हमारा विदेशी। रुकिएगा, यहाँ पर मैं अभी थोड़े से स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे कर लूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे नीचे विकल्प हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ हमें यथाशक्ति अव्ययीभाव। ठीक है, यानी डी, डी का चौथा है कहीं, डी का चौथा हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है देश विदेश, देश विदेश यानी हमारा द्वंद्व, यानी तीसरे का डी का डी का तीसरा, डी का तीसरा हमें इन दो ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ये तो हमारा ऑप्शन कट ही गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना है, ये हमारा ऑप्शन कट ही गया। इसमें सी का चौथा है, यहाँ भी सी का फर्स्ट है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अगला हमारा मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, निम्नलिखित में रेखांकित में से कौन सा समास समाहित है, निम्न कौन सा समास है वो समाहित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा समास है जो हमारा समाहित है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमारा तत्पुरुष गगनचुंबी, मुंबई में, यहाँ में आ रहा है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। धान कोठी में कौन सा समास है, धान कोठी में कौन सा समास है, यानी तत्पुरुष समास है। धान के लिए है जो कोठी, ठीक है, धान ना, सॉरी, धान, धान के लिए कोठी यानी तत्पुरुष समास। लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है, लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है, हमारा हो जाएगा अपादान, कौन सा हो जाएगा हमारा अपादान। यहाँ पर हमारे 8 कारक चिन्हों का कारक चिन्ह दिए होते हैं, उसमें से 6 का प्रयोग करा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ हमारा शतांश शब्द में, शतांश शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। ठीक है, इसमें पूछा है कि शतांश शब्द में से कौन सा समास, जो शतांश शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो 72 नंबर है उसका क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शतांश, यानी यहाँ पर शतांश, यानी 7 आ रहा है, यहाँ पर क्या 7 आ रहा है, 7 शतांश, यहाँ पर आपको पर दिख रहा है, मालूम लगता होगा शतांश यानी 7, तो हमारे जहाँ संख्यावाची होता है वहां पर हमारा क्या होता है, द्विगु होता है। अब आता है हमारा रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, यहाँ पर हमारा 73 का क्या हो जाएगा, हमारा रथ को चलाने वाला, रथ को चलने वाला, चलने वाला नहीं हो सकता भाई, यहाँ पर दिया हुआ हमें रथ, चलने वाला रथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, रथ को चलने वाला नहीं, रथ को चलाने वाला, 73 का हमारा सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेना नायक, सेना नायक, सेना नायक में हमारा कौन सा समास है, सेना नायक में हमारा कौन सा समास है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सेना के लिए नायक, यानी हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा समिति शब्द, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की क्या है, किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है, तो ये हो जाएगी हमारी सामूहिक। ठीक है, समिति ये हो जाएगी हमारी समूहवाचक संज्ञा में आता है। अब यहाँ पर हमारी संज्ञा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चैप्टर, यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर सारे चैप्टर आते जाएंगे, आपको अलग अलग चैप्टर के यहाँ पर हर प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आता है हमारा, अब आता है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन हो गया है हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है, इन वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, लड़का यानी जो हमारा लड़का है, इसमें पूछा है कि हमसे किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक। ठीक है, लड़का हमारा कैसा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर हमारा दिया होता काला लड़का या उसका नाम दिया होता तो हमारे क्या आ जाते, तो हमारे व्यक्तिगत वाचक में आ जाता। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, हमसे पूछा है कि जो भाववाचक संज्ञा है वो इसमें कौन सी है, दिल्ली है भाववाचक है, नहीं, मोहन है,
लड़का है, बीमारी है। हमसे पूछा है कि बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यानी दिल्ली एक स्थान है, लड़का है, मोहन एक लड़का है, ठीक है? लड़का में सभी आते हैं। अब यहाँ बीमारी, बीमारी एक भाव है। यहाँ इससे बीमारी क्या होती है, किसी को बीमारी कुछ होता है तो उसे महसूस ही होता है, उसे पता लगता है, महसूस हो गया ही बताता है। तो ये हमारी क्या है, भाव है, ठीक है? अब आता है हमारा देश की हानि। देश की हानि 6 चंदों से होती है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमसे पूछा है कि बताइए कौन सी संज्ञा है? यानी 78 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारी ये जाति, यानी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे? अगला क्वेश्चन कहता है विजयनी मानवता हो जाए, निम्नलिखित पंक्ति में से शब्द को क्या है, संज्ञा बताइए। हमसे पूछा है विजयनी मानवता हो जाए, हमसे पूछा है कि बताइए कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ हो जाएगा हमारी भाववाचक संज्ञा, ठीक है? क्या हो, जब विजय हो जाता है कोई व्यक्ति तो वहां पर उसे भाव फील होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बनी निम्नलिखित में से बनी सर्वनाम इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जो हमें पूछा है कि अपनापन, छोटेपन, लिखावट या फिर लड़कपन है। तो इसमें से पूछा है कि बताइए कौन से सर्वनाम है, ठीक है? तो ये हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अपनापन, ठीक है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपनापन। अब है विजयदशमी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो हमारी विजयदशमी है उसमें कौन सा शब्द है? तो उसकी विजयदशमी, इसको हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारा पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं देखेंगे तुम्हें कौन सी संज्ञा है? पशु चर रहे हैं, ठीक है? पशु चर रहे हैं कौन सी हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पशु चर रहे हैं, ये तो नहीं कहा कि काला पशु चर रहा है, वाइट सफेद पशु चर रहा है। यानी जब यहाँ पर किसी का नाम आ जाता है तो हमारी जाति व्यक्तिवाचक होती है। जब नाम न दिया हो, पहाड़ है, कैसा पहाड़ है, काला पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, नीचा पहाड़ है, ऐसे नहीं बताया जाए तो वहां पर हमारी जातिवाचक होती है। अब हमारा क्या है, भाव। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बपौती। क्या हो जाएगा? बपौती, ठीक है? आपको यहाँ पर आंसर देना है बपौती। आपको देख के चलते रहना है, यहाँ पर आपका आंसर क्या रहने वाला, ठीक है? अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या रहने वाला हमारा? जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। शब्द में रेखांकित शब्दों में संज्ञा क्या होगी? कौन सी संज्ञा होगी जिसमें जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर कहा जाता है। तो ये हो जाएगी हमारी व्यक्तिगत वाचक, ठीक है? यहाँ पर अगर इसे इसका नाम नहीं दिया जाता तो हमारी जातिवाचक होती है, इसका नाम दिया गया है तो हमारी व्यक्तिगत वाचक। अब आता है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित में से कौन सी संज्ञा का भेद है? कौन सा भेद हो जाएगा यहाँ पर? हमारी भाववाचक। यानी जो स्वतंत्रता होती है तो सबको प्यारी होती है, तो यहाँ पर क्या एक भाव है? यहाँ पर क्या एक भाव है? जब कुछ काम करते हैं जहाँ पर कुछ फील हो, अंदर से फील हो, वो हमारा भाव होता है। अगला क्वेश्चन हमारे निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कैसा? हरा है, सभा है, पतला है या गहरा है? तो हमसे पूछा है तो संज्ञा शब्द हो जाएगा हमारे एक सभा हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 87 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कहता है? 87 नंबर है सेना दल। सेना दल, सभा, कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? किस संज्ञा का बोध कराते हैं? तो ये समूह संज्ञा का बोध कराते हैं। यानी सेना, यानी सेना बहुत सारे लोग होते हैं सेना में, तभी ज्यादा लोग होते हैं, तभी क्या होता है वहाँ सेना कहा जाता है। दल, कई लोग बहुत इकट्ठे होकर एक दल बनाते हैं। सभा भी बहुत सारे लोग होते हैं, कक्षा में बहुत विद्यार्थी होते हैं, तो ये हमारे क्या समूह का बोध करा रहे, इसलिए हमारी समूहवाचक संज्ञा है। अब आती है शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पर पूछा गया कि बताइए शिक्षक है वो किस प्रकार की शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो हमसे पूछा है कि शिक्षक बताइए, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? जातिवाचक। जब यहाँ पर शिक्षक का नाम दिया होता तो हमारी व्यक्तिवाचक हो जाती। अब हमारे जायदती, जायदती हमारी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा का विशेष रूप क्या होगा? क्या होगा इसमें? इसमें हमसे पूछा है जायती का भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका हमारा विशेषण रूप हो जाएगा ज्यादा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये हमारी कमल है।
कमल है वो हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी गंगा। गंगा एक हमारा क्या है? संज्ञा संज्ञा शब्द है, नीला नहीं है, मोटा नहीं है, पुराना नहीं है। किसी वस्तु या वस्तु के स्थान को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा हमारी गंगा, गंगा एक नाम है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा शब्द है जो जातिवाचक है? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे रसीला है, वकील है, कामायनी है, या फिर राम है। यानी हमसे पूछा है जातिवाचक। जातिवाचक तो यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जातिवाचक यानी वकील है, वकील भाई कोई भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या है? जातिवाचक है। रसीला है, कैसा है? रसगुल्ला कैसा है? रसीला है, पता है भैया। कामायनी एक पुस्तक का नाम है, राम एक लड़का का नाम है, तो ये हमारा क्या है? ये जातिवाचक नहीं हो सकता है। तो हमारे इसमें क्या है? जातिवाचक हमारा वकील। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से विकल्प में से सभी क्या भाववाचक संज्ञा है? कौन सी जो इसमें दिया हुआ है, कौन कौन सी संज्ञा है जो भाववाचक है? ठीक है, तो हमसे पूछा है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उत्पन्न। यानी जहां भाव उत्पन्न हो, कैसा है भैया रसगुल्ला? रसीला है, बताओगे। ककड़ी कैसी है? खीरा कैसा है? कड़वाहट का है। बुढ़ापा कैसा है? कड़वाहट का है। बुढ़ापा कैसा है? बुढ़ापा भी एक भाव है, उन्नति भी एक भाव है। अमीर गरीबी, समूह मिठास। ठीक है, ये भी अमीर गरीबी यहाँ पर आ रही है हमारी, अमीरी गरीबी और समूह मिठास, धैर्य चालाकी उदासी, और जवानी खट्टास, पुस्तक गंगा। यानी इसमें कुछ ना कुछ वर्ड हमारा मेल हो रहा है। जैसे इसमें आ गया सूर्य आ गया, इसमें आ गया हमारी गंगा आ गया, इसमें क्या हो गया हमारा? समूह आ गया, इसमें क्या आ गया हमारा? समूह आ गया। यानी इस वजह से ये हमारा विकल्प ये वाले हमारी गलत है। इसमें हो जाएगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प का सही विकल्प जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उस विकल्प का चयन करें जो व्यक्तिगत वाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा हमारा क्या है? हमसे पूछा है कि व्यक्तिगत रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों नाम है, यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, लखनऊ है, आम आ गया, बुढ़ापा आ गया, इसमें ये बुढ़ापा हमारा भाववाचक है, नहीं हो सकता है। ममता वकील पुस्तक, ये पुस्तक आ गई हमारी। ठीक है, इसमें क्या हो गया हमारी? कामायनी मिठास आ गया, इसमें मिठास आ गया, भाव है। अब आता है हमारा फिसलन। फिसलन है एक कैसा है? क्या है? विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक है, क्रिया विशेषण है। अब 95 नंबर क्वेश्चन हमारा सी, 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी ये फिसलन क्या है? एक भाववाचक है। अब आता है हमारा वैधव्य, एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बनाता है। क्या बनाता है? विशेषण से क्या बनाता है? बताइएगा, बताइएगा क्या बनाता है? ये विधवा बनाता है। व्यवध का क्या होता है? विधवा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? 97 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 97 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, 97 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, 97 शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है? यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा भाववाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे क्या कहता है देखिएगा, 98 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा कौन सा शब्द है? ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? यहाँ पर हमसे पूछा है खटाई है, मिठास है, चमड़ा है, ठंड है। हमसे पूछा है कि द्रव्यवाचक यहाँ में कौन सा हुआ है। ठीक है, तो 98 यानी चमड़ा, चमड़ा क्या है? एक द्रव्यवाचक है। ठीक है, चमड़ा इसमें हमारे क्या है? एक द्रव्यवाचक है। अगला है विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तो बताइए, यहाँ पर आपको विकारी शब्द के प्रकार हैं वो कितने होते हैं? तो हमारे विकारी शब्द के प्रकार यहाँ पर होते हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। विकारी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो इसमें हमारा क्रियार्थक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो ठहरने की व्यवस्था कीजिए, यहाँ पर हमारा ठहरना, ठहरना ही क्या हो जाएगा हमारा? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उस लड़के को बुलाइए, उस लड़के को बुलाइए, मैं लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? उस लड़के को बुलाइए, मैं लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आप कमेंट में दीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है,
तो अगली जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं 100-200 हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास, और यहाँ पर हम 201 तक इस क्लास को लेकर जाएंगे। यहाँ पर 500 क्वेश्चन की यहाँ पर पीडीएफ की यहाँ पर क्लास रहने वाली है। जब आपको यहाँ पर मैं ये पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, उसके बाद इस ये वाली पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम और अपना नाम और कमेंट में नंबर डाल देना है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो आपके लिए पीडीएफ कर दूंगा, या फिर आप मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप चैनल का यहाँ पर लिंक लगा दूंगा, आप उस पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।